हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन का मॉडल पेपर 2026 का लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं। चलिए, कहता है क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू द इतना। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the point passing through first point फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1 - 2 4 है। ये तो क्या हो जाएगा a x -1 कर दीजिए और b y -+2 हो जाएगा और c z -4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 1 मान लीजिए। फिर क्या है बाबू, क्या है ये आपका, अगेन सिंस this plane also passing through the second point second point जो है क्या है, सेकेंड पॉइंट है हमारा ये 3 - 4 है। इसलिए क्या हो जाएगा, तो कर दीजिए। तो x के जगह पे डाल देंगे, इसमें 3 डालेंगे तो क्या होगा, a 3 - 1 b, y के जगह पे क्या डालेंगे, -4 डालेंगे, +2 हो गया, c z के जगह पे 5 डालेंगे और -4 डालेंगे, इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और -2b हो जाएगा और ये +c हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। फिर दिया हुआ क्या है, बट गिवन दैट प्लेन वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस पर है, x + y -2z = 6। तो परपेंडिकुलर, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है 0 के बराबर होगा। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। a1 का मतलब यहाँ पर a है ना, कर दीजिए। a1 का मतलब ये a b c है, a1 b1 c1 और यहाँ पर 1 1 -2 है, तो a × 1 b × 1 और ये कर दीजिए c × -2 = 0 कर दीजिए। तो क्या हो रहा है, a हो रहा है, b हो रहा है, -2c हो रहा है, ये 3 कर दीजिए। तो कर दीजिए फ्रॉम 2 और 3 क्या कर दीजिएगा, तो 2 का लिख दीजिए 2a -2b +c = 0 और इधर हो जाएगा a + b -2c = 0 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हो जाएगा क्या, a बाई, तो -−+2 × 4 और ये -1 और फिर कर लेंगे, ये b लिखेंगे तो b, तो क्या हो जाएगा b, तो फिर कर लेंगे यहाँ से 1 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा और ये c जो होगा c, तो फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा अब +2 हो जाएगा, 2 तो हो गया और ये +2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी 3 चीज़ इक्वल होता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट एक मान लेते हैं, तो k के बराबर मान लिए। तो क्या हो गया, a/3 यहाँ ना लिख करके नीचे लिख देंगे a/3 और b/5 और c/4 = k मान लेंगे, से कह दिए। तो इसका मतलब क्या होगा, a/3 = k हो जाएगा, a/3 = k, तो क्या हो जाएगा, a = 3k हो जाएगा, b/5 = k हो जाएगा, तो b = क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा और c = 4k हो जाएगा। इसका मान जो है पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। वी पुट दिस वैल्यू ऑफ a b c इन 1 वी गेट। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए। इसमें रखना था, यहाँ पर था, यहाँ पर हमारा था ये 3 और यहाँ x माइनस 3 था, 1 था, और था b y और मेरा था +2 और c और z -4। चलिए तो इसी में रखना है तो क्या करेंगे, 1 में रखना था तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, लिख दीजिए 3k, और ये तो जैस के तैस लिखाएगा x -1, और b के जगह पे क्या लिखेंगे 5k, और क्या हो जाएगा y +2 हो जाएगा, और ये c के बदले में क्या लिखेंगे 4k, z -4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ना तो कन्फ्यूजन रहेगा। क्या हो गया, यहाँ से हमको लिख देना है k कॉमन निकाल के उड़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x -1 + 5y +2 4z -4 इक्वल टू इतना, तो क्या हो जाएगा 3x 5y 4z, ये कर देंगे, ये -3 ये 10 7 हो जाएगा 7, ये 4 को 16 तो 7 अब -16 +9 कर देंगे, ये -9 कर देंगे इक्वल टू, ये उधर हम लोग फेंक देंगे 3x + 5y +4z इक्वल टू 9 इक्वल, ये हमारा इक्वेशन निकल जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 38 जो है एलपी का प्रॉब्लम है। एलपी का हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव में और लॉन्ग में। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिख रहा है मिनिमाइज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू निकालना है, किसका, तो जेड का। मिनिमाइज जेड इक्वल टू दिया 2x + y, और ये दिया हुआ सब्जेक्ट टू दिया हुआ x + y और x + 2y, और दिया हुआ y का वैल्यू इतना और इतना और इतना। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए पहले लिख लेंगे द गिवन एलपी प्रॉब्लम, जो रहेगा उसको लिख लेना है। क्या दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था मिनिमाइज जेड का वैल्यू कितना है 2x + y। मिनिमाइज जेड जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, और सब्जेक्टेड टू रहता है, जो सब्जेक्ट टू जो है आपको कंस्ट्रेंट्स कहलाता है, कंस्ट्रेंट से, और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या है x + y इतना, x + 2y, और y का वैल्यू x। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले करना रहता है कि जितना भी कंस्ट्रेंट्स है उस कंस्ट्रेंट है सभी का कंस्ट्रेंट का आपको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। लिखना है वी फर्स्ट कन्वर्ट ऑल कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, x + y इक्वल टू 1 हो जाएगा, x + y इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, x +
2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब कर लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बॉक्स तैयार कर लेंगे। बॉक्स में आपको बॉक्स में क्या करना है, एक्स वाई, इधर भी बॉक्स तैयार कर लीजिए, इसमें भी लिखना है एक्स वाई, और इधर तो आपका वाई का सिर्फ वैल्यू था, इसमें बॉक्स तैयार नहीं होगा। इसमें क्या करना है, वाई का वैल्यू 0 डालेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसमें क्या कर लेंगे, एक्स ये वाई का वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई का वैल्यू 0 डालेंगे तो एक्स का वैल्यू 10 आ जाएगा, और इसमें एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई का वैल्यू 5 आ जाएगा, 0 5। अब क्या कर लेंगे, हम लोग सभी का ग्राफ खींचेंगे। यहाँ लिखेंगे वी ड्रो द ग्राफ ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सारे स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो क्या कर लेंगे, ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम खींच रहे हैं ग्राफ, बढ़िया समझिएगा। क्या कर लेना है, देखना है कि आपका एक्स वाई का ज़्यादा तक मान कहाँ तक गया था। एक्स में वैल्यू 10 तक गया है, वाई का वैल्यू 5 तक गया था। ले लीजिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट इतना का ले लीजिए पहले। नहीं तो कर देते हैं, इधर कर देते, बना देते, देख लीजिएगा, छोटा छोटा लिख देंगे। इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं। देखिए बढ़िया से, अच्छा से। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ये लिख ले रहे हैं हम, 2 का अंतराल लेना था, 2 नहीं तो 1 से 10 तक लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। स्केल से खींचिएगा, एग्जामिनेशन के दिन जरूर स्केल और पेंसिल और ले जाइए, पेंसिल से ही बनाना है इसको। चलिए 1 2 3 4 5 6। चलिए अब क्या करना है, ये 1 एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, तो यहाँ 1 और 0 पे कट करेगा। ये ग्राफ इसका ऐसे जाएगा। इसका ग्राफ जो होगा क्या होगा, किस लाइन का है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होगा, और दूसरा का क्या होगा, एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 5 कह रहा था। यहाँ से हम लोग मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे ऐसे, स्केल से खींचेगा तो सीधा खिंचाएगा। ये लाइन जो है उसको हम लोग इंडिकेट कर दीजिए। इंडिकेट कौन सा लाइन करना है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और एक है y इज इक्वल टू 4, जो कि आपको पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के 4, y को 4 डिस्टेंस पे कट करेगा, तो यहाँ पर जाएगा। अब जो पॉइंट है लिख लीजिए, इसको मान लीजिए A पॉइंट है 1 0 और B पॉइंट है 0 1। ये y इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर कितना था, ये 10 और ये 0 था, ये 10 0 था, कर दीजिए 10 और 0, 10 0 है, और ये कितना था, ये 5, नाम देना ए बी है, इसको C कर दीजिए, इसको C कर दीजिए, C और 10 और 0, और इसको कर दीजिए C और D कर दीजिए, इसको D, ये 0 5 कर दीजिए, E कर दीजिए, इसको E कैसे निकलेगा, E जो निकलेगा, ये दोनों लाइन को सोल्व करने पे, सोल्व का मतलब क्या होगा, y इक्वल टू 4 इसमें डाल देंगे, y इक्वल टू 4 डालेंगे तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो घट जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। f तो जान ही रहे हैं क्या है, ई f है, तो f जो हो जाएगा, f तो हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। आप देखते कौन सा पोर्शन आपका घिराएगा। चलिए कंसंट्रेट में आपके यहाँ पे डाल के देखेंगे, एक्स वैल्यू 0 और 0, तो 0 0 आपका सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब इसके लिए जो होगा ग्राफ ऊपर की ओर होगा, मतलब ये लाइन के लिए ग्राफ ऊपर की ओर होगा, और इसके लिए क्या होगा, ग्राफ ये सर्टिफाई कर रहा है इसलिए ग्राफ नीचे की ओर होगा, इसके लिए भी ग्राफ सर्टिफाई कर रहा है इसलिए ग्राफ नीचे की ओर होगा। मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन, मतलब ये ही पोर्शन हमारा घिराएगा। चलिए अब क्या करना है, जो इस पोर्शन में आपको जो एरिया सैड हुआ है उसी का हमको
सिर्फ पॉइंट लेना है और वही पॉइंट को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालना है और डाल करके चेक करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब कम से कम। तो कर लीजिए कौन कौन पॉइंट है, कर लीजिए। तो जेड एट, इसको छोटा थोड़ा कर लीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, जेड एट कौन कौन पॉइंट आ गया था देख लीजिए। ए यहाँ पर कर लीजिए, कॉमन फिजिबल रीजन क्या आ गया, इसलिए कॉमन फिजिबल रीजन जो होगा, कॉमन फिजिबल रीजन जो हो जाएगा क्या होगा, कर दीजिए ना, यहाँ पे ए दे दीजिए और यहाँ बी दे दीजिए। ए बी सी ई एफ होगा, डी नहीं होगा। ए बी सी ई एफ और फिर ए पे ले जाकर बंद कर देना है, ए पे ले जाकर बंद करना है। चलिए अब निकालना है जेड निकालना है एट कौन पे, ए पे। ए क्या है, 0 1 है। जेड एट, जेड क्या है जो लिख लीजिए, जेड क्या है, तो जेड है जो लिख लीजिए, जेड क्या है वहाँ से 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई है। तो जेड एट निकालना है ए 0 1, जेड एट बी 1 0, जेड एट सी 10 0, जेड एट ई 2f और जेड एट एफ 4 0 पे निकालना है। तो निकाल दीजिए वैल्यू, इसमें रख दीजिए 2 इंटू 0 और प्लस 1, ये लिख दीजिए 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 इंटू 10 प्लस 0 और 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 इंटू 4 प्लस 0। कर दीजिए वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा और ये 4 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू जो है सबसे मिनिमम मतलब कम से कम कौन है, तो ये 1 है। तो मिनिमम वैल्यू जो हो गया जेड का 1 हो गया और किस पॉइंट पे, तो 0 1 पे। तो लिख दीजिए मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ जेड कितना हो गया, जेड इज कितना हो गया, तो डाल दीजिए 1 एट वर्टेक्स कौन सा, एट पॉइंट A01। आंसर ये लिख दीजिए एट पॉइंट A01, आंसर यही हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना है 1 इज 1 एट पॉइंट A01, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन में मैक्सिमम कह देता, मान लीजिए ये क्वेश्चन में मैक्सिमम कह देता, सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए अपने से समझने के लिए बता रहे हैं, ये तो मिनिमम का क्वेश्चन था तो ठीक था। अब अगर यही क्वेश्चन में मैक्सिमम कह देता, तो मैक्सिमम में कुछ नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम रहता, मैक्सिमम या मैक्सिमाइज कहता मैक्सिमम, तो ये सारा काम करते, सब सेम टू सेम काम करते और सिर्फ क्या करना है इसमें चेक करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पर लिख देते क्या, मिनिमम ना लिख करके लिखते मैक्सिमम वैल्यू जेड का कितना हो जाता, तो ये कर लीजिए 20। दोनों समझ लीजिए कौन सा पॉइंट पे था, 10 0 पे हो जाता, 10 और 0 पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।